हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। एंड जैसे कि हमारी टू डू लिस्ट चल रही है, 27 डेज़ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ को टारगेट करके हमने जो टू डू लिस्ट स्टार्ट की थी उसके लिए 27 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी कल जो टू डू लिस्ट का मैंने पोल दिया था उसमें बहुत कम बच्चों ने पोल मार्क किया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आपको प्लीज़, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यस टारगेट कंप्लीट है। टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो भी कुछ तो कमेंट करनी है कि सर इतना रह गया, इतना नहीं रहा। तो मुझे समझ में आएगा कि आप कंटिन्यूसली कर रहे हो, तो मैं आगे की टू डू लिस्ट दे पाऊँगा। नहीं तो अगर इफ़ेक्टिवली वो वर्क नहीं कर रहा है तो कंटिन्यू करने में कुछ बेनिफिट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो मैं आगे की टू डू लिस्ट देना यानी कि कंटिन्यू करूँगा। और जैसे कि 27 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और 27 डेज़ का हम अगर ये करें कि हमने क्या क्या किया है उस 27 डेज़ में। रीजनिंग के बहुत सारे मॉक किए, रीजनिंग के मॉक करने के बाद बहुत सारी पजल्स, एंड उसके बाद बीच बीच में हमने, मुझे लगता है सिलॉग, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़, इनइक्वालिटी, ये टॉपिक्स भी क्लियर किए थे। उसके बाद इंग्लिश में बहुत सारे आरसीज एंड ये हमारे सेक्शनल मॉक लगाए। रीजनिंग एंड क्वांट में इतना प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन क्वांट में हमने क्या क्या किया है। क्वांट में कम से कम मुझे लगता है मिनिमम हमने 500 क्वेश्चन किए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के। मिनिमम 500 मुझे लगता है 1000 भी हुए होंगे, लेकिन मिनिमम 500 कंसिडर करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2500 के ऊपर हमने किए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद हमने फ्रैक्शन टेबल बहुत बार पढ़ा है। फ्रैक्शन, अगर मैंने जो बताया वो किया है तो आपने फ्रैक्शन टेबल बहुत बार पढ़ा है। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, ये भी बहुत बार पढ़ा है। एंड उसके बाद टेबल्स भी रटे हैं बहुत बार, यानी कि ये हो गए। उसके बाद हम जब डीआई के ऊपर शिफ्ट हुए तो डीआई के ऊपर शिफ्ट होने से पहले हमने रेशियो एंड परसेंटेज टॉपिक, जो अरिथमेटिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते, वो कंप्लीट किए। उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने डीआईज किए। डीआई के बाद हमने रेशो परसेंटेज हो गया था हमारा। एवरेजेस, एजेस एंड पार्टनरशिप, लास्ट 2-3 दिन में यही चल रहा था कि एवरेजेस, एजेस एंड पार्टनरशिप, ये यानी कि टोटल अरिथमेटिक के 5 चैप्टर और बाकी सभी डी एंड जो स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन है वो हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद हम आगे जा रहे हैं। हमारा जो 28 एंड 29, यानी कि आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन का आपका सेम टारगेट रहने वाला है। 2 दिन में आपको करना है टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर करके जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो, दूसरा कुछ भी टारगेट नहीं है आपको। आप रीजनिंग के लिए एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, इंग्लिश के लिए एक सेक्शनल मॉक एंड 1 घंटा प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका पेपर रीडिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन आपको क्वांट के ऊपर मैक्सिमम टाइम देना है। पाइपलाइन सिस्टम एंड टाइम एंड वर्क सिमिलर टॉपिक्स होते हैं, सिमिलर, बहुत सिमिलरिटी है इसमें। तो आपको ये 2 टॉपिक अच्छे करने हैं। ये 2 दिन का टारगेट है। 2 दिन में मुझे पता है कि अच्छे नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है। टाइम एंड वर्क एंड पाइपलाइन सिस्टम की बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट, यानी कि प्रीलिम्स लेवल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही आसान है, तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं दोनों टॉपिक के, एंड जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो, अगर आपने इतना किया तो हम अरिथमेटिक साइड से लेकर हम रीजनिंग के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। वो कैसे? 25 मार्क्स का हमारा डीआई और स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन आता है। 10 मार्क्स का हमारा अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक में से हमने अगर परसेंटेज, रेशो, एवरेजेस, पार्टनरशिप, एजेस, एंड उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। साथ में 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही है। यानी कि अगर आपका डीआई अच्छा है तो 25, डीआई स्पीड मैथ 25 प्लस 3-4 मार्क्स तो आपके हाथ में आ जाएंगे इसके बाद, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। और ये 28-29 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम क्लियर करवा के देते हैं।
35 आउट ऑफ 35 लेने में बहुत मुश्किल जाता है। लेकिन हम क्या करने वाले, थोड़ी देर बाद और एक वीक के बाद हम शिफ्ट होने वाले हैं रीजनिंग के ऊपर। लेकिन आपको ये अच्छा करना पड़ेगा, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो। टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, वो आसान क्वेश्चन होते हैं, इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं होते। तो उसके ऊपर काम करो, आपका टारगेट आपके सामने है। चैलेंज एक्सेप्टेड ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखो। कल का टारगेट जिसने कंप्लीट किया है वो टारगेट कंप्लीटेड ऐसा भी लिखो। एंड जो मैंने 40 क्वेश्चन दिए थे, क्या आपके अरिथमेटिक के यानी कि वो 3 टॉपिक के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए या नहीं, कमेंट करना है आपको। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।